वंदे गो मातरम। साथियों, ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसाइटिस, जलोदर और पेट में पानी का भराव। जलोदर भी बोलते हैं इसको, पेट के अंदर पानी का भराव भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, और डॉक्टर एलोपैथिक में एसाइटिस भी इसको बोला जाता है। साथियों, एसाइटिस क्यों होता है या पेट के अंदर पानी का भराव क्यों होता है, क्या कारण हैं और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि किन किन रोगों के अंदर एसाइटिस होता है। तो प्रमुख रूप से देखा गया है कि लीवर, स्प्लम, पैनक्रियाज, किडनी, लंग संबंधित या आंतों संबंधित जो रोग होते हैं उसमें ये समस्याएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसके अंदर मुख्यतः लीवर के अंदर जॉन्डिस, कैंसर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस लीवर में ये समस्या प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में पैनक्रियाज कैंसर जब हो जाता है, पैनक्रियाज के अंदर कैंसर हो जाता है, तभी भी ये समस्या देखी गई है। उसके बाद में आंतों के अंदर किसी भी तरह का ट्यूमर या कैंसर होता है तब ये समस्या होती हैं। और किडनी रोगों में ये इसके प्रमुख कारण हैं होने के। कभी कभी ये सिम्टम के तौर पे काम करता है। कैंसर होने के बाद में पेट के अंदर जल भराव की स्थिति तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी कैंसर होने से पहले ऐसी स्थिति होती है, तो ये हमें सिम्टम देता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अनबैलेंस हो रहा है, जिसका तुरंत अगर ठीक किया जा सके या उस समस्या के बारे में हम अच्छे से ध्यान दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और आगे दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसी बारे में कि किस तरह से हम जलोदर या जो पेट के अंदर पानी का भराव होता है इसको हम ठीक कर सकते हैं। पेट के अंदर जब पानी का भराव हो जाता है या एसाइटिस हो जाता है, इसका प्रमुख कारण है हमारी गलत तरह की दिनचर्या, हमारा गलत तरह का खान पान। हम जो खाना पीना या हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं वो बड़ी गलत है। जैसे खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना या खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना, ठंडा पानी पीना, फ्रिज का चिल्ड पानी पीना, या अल्कोहल का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना या पैकेट फूड, ये सबसे बड़ी समस्या है जिनके कारण से हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़े कारण हैं जिनके कारण से हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती है, हमारा लीवर सही से वर्क नहीं कर पाता और लीवर के कमज़ोर होने के कारण एसाइटिस की समस्या हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि लीवर के अंदर सिस्ट डेवलप होती है, गांठें बन जाती हैं, फिर वो गांठें आगे जाके कैंसरस गांठ में कन्वर्ट हो जाती है, वो गांठें कैंसर के रूप में बदल जाती हैं, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये हमारे गलत खान पान के कारण होता है। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान में सुधार करना परम आवश्यक है। जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि हमें जो खाना लेना है, भोजन लेना है, जीवित भोजन लेना है, मृत भोजन का सेवन नहीं करना है। देशी गौ माता के पंचगव्यों का सेवन आपको करना है और इसके साथ पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दें। जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट बंद करें, इसका मतलब है जर्सी गाय से बने हुए जो प्रोडक्ट है वो बंद करें, ना कि देशी गौ माता के। देशी गौ माता गव्य अद्भुत है और सभी रोगों को हरने वाले हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर देशी गौ माता के गव्यों को ना रखें। जो आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जर्सी गाय के, वो डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद करें। अब जिस पेशेंट्स को, जिन मरीजों को ये समस्याएं होती हैं, उनको सबसे प्रमुख रूप से जो सामना करना पड़ता है वो है उल्टी, जी मचलाना, पेट का भारीपन और पेट के अंदर एक विचित्र तरह का दर्द महसूस होता है। पेट ऐसा लगता है कि अभी फूट जाएगा या इतना तनाव आ जाता है। कारण एक ही है कि पानी का भराव, और वो पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता मूत्र मार्ग द्वारा। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे उपाय हैं आयुर्वेद में, पंचगव्य में, जिससे ये समस्याएं पूर्ण रूप से ठीक हो पाती हैं। लेकिन आज
की जो चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है, इसके अंदर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे हज़ारों केस हैं कि एक बार अगर आपने पानी बाहर निकलवाया तो आपको बार बार पानी बाहर निकलवाना पड़ेगा और वो पानी और अधिक मात्रा में बनता है। आपको रूट पे काम, एलोपैथिक रूट पे काम नहीं करता है। पानी भर गया, पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन पानी क्यों भर रहा है, उसका कारण क्या है, आयुर्वेद उस पर काम करता है। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम इस समस्या से पूर्ण रूप से निजात पा सके। आपको परहेज के साथ, नियमों के साथ इनको करना होगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है देशी गौ माता का गौमूत्र। आपको देशी गाय का ताज़ा गौमूत्र 50 ml नित्य सेवन करना है भूखे पेट। आपको गौमूत्र सेवन करने का तरीका ये है कि ताज़ा गौमूत्र लेना है, उसको कॉटन के कपड़े का 8 फोल्ड करना है और उसको 8 बार छान लेना है। उसके बाद उसका सेवन करना है। नित्य सेवन करें भूखे पेट लगभग 50 ml देशी गौ माता का गौमूत्र। देशी गाय का गौमूत्र ही होना चाहिए, जर्सी का नहीं लेना है, ये सावधानी रखें। उसके बाद में देशी गौ माता का गोमेह, ताज़ा गोबर लेना है और उसका लेप करना है। ये अत्यंत लाभकारी है। आपको जो लेप करना है वो उसकी मोटाई लगभग 1 इंच होनी चाहिए। ये हमने सैकड़ों मरीजों पे प्रयोग किया है और इसके अद्भुत परिणाम हैं, तो ये प्रयोग आप अवश्य करें। इसके बाद आप नागफनी, जो एक जंगली औषधि होती है, नागफनी जो आप फोटो देख पा रहे हैं, नागफनी का कुछ हिस्सा लेना है, लगभग 100 ग्राम नागफनी का हिस्सा लेना है और उसको कूट लेना है। कूटने के बाद इससे रस निकालना है। रस की मात्रा लगभग 2 चम्मच मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर लगभग 10 से 15 ml ताज़ा गौमूत्र मिलाना है और उसका सेवन आप कर सकते हैं। या तो आप ताज़ा गौमूत्र का सेवन कीजिए या नागफनी मिल जाए तो उसका रस निकाल के उसको मिला के सेवन कीजिए, ये भी अत्यंत लाभकारी हैं। इसके बाद जो प्रमुख प्रयोग है वो है सरस करके एक पेड़ होता है जो आप फोटो देख पा रहे हैं। इस पेड़ की छाल लेनी है और मकोई, ये भी एक औषधि है जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। इन दोनों को मिला के बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लेना है, एक क्वाथ तैयार कर लेना है। इस क्वाथ को आपको लेने का जो तरीका है वो 2 चम्मच क्वाथ 400 ग्राम पानी के अंदर 2 चम्मच डालना है और उसको उबाल के लगभग 50 ग्राम करना है। जब 50 ग्राम शेष रह जाए छान के पी लीजिए। ये आपको 3 टाइम पीना है, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम इसका सेवन करना है। ये अत्यंत लाभकारी हैं। इन तीनों जो 2 औषधि है, इसके अंदर एक तीसरी औषधि है पुनर्नवा, वो भी आप समभाग में इसके साथ मिला सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर आपको ये क्वाथ बनाने में दिक्कत है या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख है वो है लहसुन। लहसुन का रस और अदरक का रस समान मात्रा में, लगभग 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच अदरक का रस लेके इनको दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर शहद मिलाना है, 1 चम्मच शहद मिला के इसका सेवन आपको करना है। भोजन के बीच में कर सकते हैं इसका सेवन आप। उसके बाद आपको, अगर जिस समय आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय अगर गाजर आपको मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में, या गाजर का सीजन है, तो आप गाजर के रस का प्रयोग कर सकते हैं। ये अद्भुत लाभकारी है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कीजिए। पंचगव्य से बनी हुई अलग अलग तरह की औषधियाँ हैं इसके अंदर जो प्रयोग ली जाती हैं और पंचगव्य में इसका 100% समाधान है और ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन एलोपैथिक चिकित्सा के अंदर कोई समाधान नहीं है। बार बार पानी निकलवाओगे और बार बार समस्या बढ़ती जाएगी, न कि ट्रीटमेंट है। तो आप अधिक जानकारी के लिए संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।